अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने रूम में था। लेकिन मैं अपने रूम में आया कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं था। ये कैसे हो सकता था? मुझे मेरे बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। जब मैंने अपनी शर्ट उठाई तो मेरे बाजू पे पूरे खरोचों के निशान थे। इस सब को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने ये बात अपने दादाजी को नहीं बताई, क्योंकि मैं बताता तो वो मुझे बहुत डांटते कि मैं अकेला बाहर क्यों गया। अभी 2 दिन और थे पूरे चांद की रात को। लेकिन इन 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। मैं आज भी उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। मुझे याद है, मैं उसके बाद अपने दादाजी के रूम में गया और फिर हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद हम गांव वालों से मिलने के लिए गए। हमने कुछ 10 लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए रख लिया ताकि हमें उस शैतान को पकड़ने में कुछ आसानी हो सके। खैर, उसके बाद हम जंगल के अंदर गए ताकि हम उसे या उसके ठिकाने को ढूंढ सकें। अभी शायद हम जंगल में एंटर ही हुए थे कि रास्ते में पत्थरों पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। ये ताजा ही खून था। वो खून के निशान जंगल के अंदर को जा रहे थे। हम उनका पीछा करने लग गए। तभी हमें झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। दादाजी ने मुझे पीछे हटने के लिए कहा और वो देखने के लिए आगे गए तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये उस गांव की नहीं थी जिस गांव में हम आए थे। ये पता नहीं कौन थी। उसके चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके चेहरे को नोच नोच के खाया गया था। ये उसी वेंडिगो का काम था। तभी मेरे दिमाग में रात की बात आई। हो ना हो वो आवाज़ इसी लड़की की ही थी। गांव वालों ने उसकी लाश को वहीं जला दिया और हम सब आगे बढ़ने लगे। तभी हमें एक बहुत पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया, टूटा फूटा सा। वहां से बहुत भयानक आवाजें आ रही थी। हम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान उसी घर में हो। हमें जंगल में आए काफी देर हो चुकी थी। शाम होने को आई थी। मेरे दादाजी ने फैसला किया कि हम पूरे चांद की रात का वेट नहीं कर सकते। हमें आज ही इसका खात्मा करना पड़ेगा, वरना ये हम सबको नहीं छोड़ेगा। सब घर के अंदर जाने लगे। मेरे दादाजी ने सबको एक एक गन दी। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो वहां जो हमने देखा वो बहुत अजीब था। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता। अंदर का नज़ारा इतना भयानक था। पूरे घर में जानवरों की ही लाशें थी जो कि सड़ रही थी। उस घर में एक बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। उस सब में जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां थी। वहां मेरे से खड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल में कोई बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। हमने पूरा घर छान मारा पर वहां हमें कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक से किसी चीज की गुर्राने की आवाजें आने लगी और पूरे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। सब चिल्लाने लग गए। मेरे दादाजी कुछ मंत्रों को बोलने लगे और उन्होंने एक घेरा बनाया और हम सबको उस घेरे में खड़े हो जाने के लिए मेरे दादाजी ने हम सबको कहा। मेरे दादाजी ने हम सबको वार्निंग दी कि अगर कोई इस घेरे से बाहर जाएगा तो वो मारा जाएगा। सब एक साथ वहां खड़े रहे। बस मेरे दादाजी ने इतना कहा, बस डरो मत, मैं हूं। तभी वो शैतान धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आया। वो नज़ारा बहुत भयानक था। 8 फीट लंबा, पतला, हड्डियों का शरीर, बड़े बड़े हाथ। मेरे दादाजी ने उसे कहा कि वहीं खड़े रहो। उसने मेरे दादाजी का नाम लिया। एंड्रियो, तुम आ गए। एक रात तो मैंने तुम्हारे पोते को छोड़ दिया, लेकिन अब तुम सबको मार दूंगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
वो दिल कहाँ है जो तुम्हारे पास 40 साल से है? उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें और इन सबको छोड़ दूंगा। मैं ये देख के हैरान था कि वो शैतान हमारी तरह बोल रहा था। मेरे दादाजी ने उसे मना कर दिया और बोले कि मैं तुझे ही मार दूंगा, तू हमें हाथ लगा के तो देख। वो गुस्से से हमारी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस घेरे की तरफ पहुंचा और मुझे पकड़ने लगा, वो एकदम से दूर जाकर गिरा। मेरे दादाजी सही थे, वो शैतान इस घेरे के अंदर नहीं आ सकता था। मेरे दादाजी ने उस पर गोलियां चला दी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे दादाजी ने हम सबको जंजीर से उसे बांधने के लिए कहा। हम सब ने उसे जंजीर से जकड़ लिया। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, हम उसे संभाल नहीं पा रहे थे। हमने ऐसे तैसे करके उसे चारों तरफ से बांधा और फिर दादाजी ने कहा कि इसे अब सब गोली मारो। हम सब ने उसे बहुत सारी गोलियां मारी और फिर दादाजी ने उसे जलाने के लिए कहा। जलाने के बाद दिल को निकाल के हमने छोटे छोटे टुकड़े करके उसे उसी घर में दफना दिया। उसके बाद हमने पूरे घर को आग लगा दी। ऐसे ऐसे करके हमने उसे मारा। उसके बाद उस गांव में कोई हादसा नहीं हुआ, ना कोई जानवर मरा। लेकिन कई दिनों तक वो शैतान मेरे सपनों में आता रहा। वो मुझे मेरे सपनों के जरिए से वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहता था और आज भी मैं सपनों में उससे लड़ता हूँ, लेकिन कभी उसके बहकावे में नहीं आता। उसके बाद मेरे दादाजी की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद अब मैं उनका काम संभालता हूँ। मैंने भी कई वेंडिगोस को हंट किया। उन सब की कहानियाँ भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा।